ले जाओ इसे। छोटी बहू ने अंदर से छोटी बहू चिंता सिंधु जल्दी यार ले जा। शर्म आनी चाहिए तुमको। जाओ यहाँ से। ले जाओ छोटी बहू। आपको जाने दो। अच्छा जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है? तमाशा है, नौटंकी है, मजा आ रहा है, मजे लूट रहे हो? जाओ यहां से। चुप। कुछ नहीं हो रहा है। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। जाओ। अंदर। जी मालिक। ले जाओ। छोड़। शाबाश, बहुत अच्छी खबर लाया तू। दिल खुश कर दिया तूने। ये ले। अभी तो सिर्फ गाड़ी बिकी है। मैंने कसम खाई थी कि उस हवेली की एक एक ईंट बिकवा दूंगा, तभी चैन से बैठूंगा। हाँ चैटर्जी, आ गया तू। बैठो चैटर्जी बंधु। और सब ठीक चल रहा है? बस तुम्हारी कृपा है और क्या। बोलो, हमको कैसे याद किया? बंधु तुम तो जानते हो, हवेली वालों के साथ हमारा 36 का आंकड़ा है, क्योंकि हमारी उनकी जमती नहीं है। और सुनने में आया कि हवेली के चौधरी अपनी पुरखों की जमीन जो सुखचर में है उसे बेच रहे हैं। क्या? हाँ, और हम ये चाहते हैं कि वो जमीन तुम खरीदो। मैं खरीदूं? भला मेरे पास ऐसा इतने पैसा क्या कहां से आएगा? पैसा हम तुम्हें देंगे। पैसा तुम दोगे? तो तुम खुद क्यों नहीं खरीद लेते? हमसे क्यों खरीदवा रहे हो? बंधु, तुम तो जानते हो, अगर वो जमीन हम खरीदने जाएंगे तो चौधरी हमें कभी वो जमीन नहीं बेचेंगे। ये तो है। और हम चौधरियों की उस पुरखों की जमीन को उनसे छीन लेना चाहते हैं, उन्हें बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वो जमीन तुम खरीदो, पैसे हम देंगे, फिर बाद में वो जमीन को तुमसे हम अपने नाम करवा लेंगे। अगर ऐसी बात है बंधु, तो भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बंधु। सच कहूं, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। जाने दे सिंधु, जो हो गया सो हो गया। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि आगे सब कुछ अच्छा हो, मजले बाबू की शान और शौकत बनी रहे। जानती है सिंधु, आजकल वो बहुत तनाव में है। मजली बहू रानी, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरकार, चैटर्जी बाबू। नमस्ते जी। पूरे 6 लाख रुपए हैं। देखिए, हम व्यवसायी लोग हैं, पैसे के मामले में इतना भी
हेरा फेरी नहीं करते। ठीक है चटर्जी साहब, आज से हमारी पुरखों की जमीन आपके हवाले कर दी। जी वो तो है, लेकिन उसके बदले 6 लाख रुपए भी तो आपके हवाले किया है। अच्छा सरकार, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। आज चौधरी खानदान की इज्जत मेरी मुट्ठी में है। पिताजी आप तो देख ही रहे होंगे, जिस चौधरी खानदान ने हमेशा आपकी बेइज्जती की, आज उनकी इज्जत आपके बेटे के हाथ में है। काश आप जिंदा होते पिताजी, काश आप जिंदा होते तो देखते जो बदला आप उन लोगों से ना ले पाए वो आज आपका बेटा ले रहा है। सुखचर की उनकी वो पुरखों की जमीन जो उनकी इज्जत मानी जाती थी, आज आपके खानदान के कदमों के नीचे है। आज से वो जमीन आपके नाम से जानी जाएगी पिताजी, आपके नाम से। चारू की मां अपने बेटी के गोद भराई रस्म के लिए मैंने जाने वाले सामानों में कोई भी कमी नहीं रखी है। इतने सारे सामानों का इंतजाम किया है कि बस वो जमींदार परिवार वाले देखते ही रह जाएंगे। हाँ। भाई मजले बाबू को लगना चाहिए सामान देखकर कि ये सब सामान किसी बनिया ने नहीं भेजा है, बल्कि किसी जमींदार के घर से आया। हाँ हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया। आपने किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखी है। सच बताऊं, आज पहली बार मुझे लगा कि अब बहुत खुश है। अरे भाई खुश क्यों ना हो, सच में मैं बहुत खुश हूं मैं, क्योंकि इससे पहले भगवान ने एक बार मुझे खुशी दी थी, वो खुशी मुझसे छीन ली। और आज जब दोबारा मौका मिला है तो ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। मजले बाबू, आप भी देखिए कि इस हाबुल दत्त जमींदार ने क्या क्या सामान भिजवाया है। बड़ी माँ, बहू के मायके से गोद भराई का सामान आ गया। अच्छा हाँ। ठीक है, बगल वाले कमरे में रखवा। जी बड़ी माँ, मैं भी जाती हूँ। आइए आइए, आप लोग अंदर आइए। ये रहे पैसे।
बंसी से कह तोड़ी और शराब ले आइए, ये खत्म हो चुकी है। लेकिन छोटी बहू रानी, बंसी भैया छोटे बाबू के पैर दबा रहे हैं। तो फिर किसी और से कह दे। जा जल्दी जा। किससे? लोचन से बोलो। लोचन से कह, मधुसूदन से कह दे, किसी से भी कह दे। चिंता जा जा जल्दी मंगा। जी छोटी बहू। क्या कहना चाहती थी तुम? हुजूर, मैं ये कोठा छोड़ना चाहती हूँ। क्या क्या कह रही हो तुम? आप मुझे समझे नहीं। मैं ये पेशा नहीं, कोठा बदलना चाहती हूँ। पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि ये कोठा मुझे छोटे बाबू ने दिया था। मतलब ये कि तुम छोटे बाबू को ये कोठा लौटाना चाहती हो? नहीं, आप तो जानते ही हैं कि चुन्नी से मुझे चुन्नी बाई छोटे बाबू ने बनाया। मेरे दिल ने किसी के लिए धड़कना भी नहीं सीखा था जब छोटे बाबू मेरे करीब आए। यहाँ पर उनकी यादों के बीच मुझे रहना पड़ता है। और अब जब आपने मुझे अपनाया है तो मैं सिर्फ आपकी बनकर रहना चाहती हूँ। अगर ऐसी बात है चुन्नी, तो हम तुम्हें दूसरी जगह पहुंचाएंगे। सच पूछो तो ये बात कह के तुमने वो बात कह दी जो हमारे दिल में थी। सच? इसका मतलब आप भी मुझे दूसरी जगह रखने वाले थे? हाँ, सोचा कई बार तुमसे कह दूं, लेकिन फिर लगा तुम तैयार होगी या नहीं पता नहीं। लेकिन आज हमारा रास्ता तुमने खुद ब खुद आसान कर दिया। छोटे, अब तक तो बात जमींदारी की थी, जहां बिना देखे बिना संभाले काम चल रहा था। लेकिन अब तो मामला व्यापार का है, व्यवसाय, जहां बहुत ही समझदारी और सूझबूझ की जरूरत पड़ती है। हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। सही कह रहे हैं आप। आज तक मैं इन सारी बातों से बेखबर था, लेकिन अब मुझे भी चिंता होने लगी है। क्या करूं, बस तबीयत साथ नहीं देती। क्यों, फिर से दर्द शुरू हुआ? शशि वैद्य क्या बोल रहा है? दवाई दी है लेकिन कोई आराम ही नहीं मिल रहा मुझे। छोटे, अपनी सेहत का ख्याल रखो, वक्त पे दवा लिया करो और परहेज किया करो, परहेज। चाचा जी, अब आप दोनों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो इस बात की तसल्ली है कि आप दोनों का हाथ मेरे सर पर है। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। देखना मैं इस कारोबार को कितने अच्छे तरीके से संभालूंगा। हमें तुम पर पूरा भरोसा है नन्हे। याद रखना, तुम्हें खानदान का नाम बढ़ाना है, ना कि घटाना। और वैसे भी हर कदम पर हम सब तुम्हारा साथ देंगे। चाचा जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। किस बात की शर्मिंदगी? आपकी गाड़ी चली गई और मैं कुछ नहीं कर सका। अरे तो क्या हुआ, फिर आ जाएगी, गाड़ी चली गई तो। नहीं चाचा जी, ये मेरा फर्ज है, बल्कि मेरी जिंदगी का पहला मकसद है अभी है कि मैं सबसे पहले गाड़ी खरीदूं और आपको दूं। अरे नन्हे, तू तो बड़ा समझदार हो गया भाई, हैं? पहले तो ऐसा नहीं था। ये जरूर हमारी नई बहू के अच्छे कदमों का नतीजा है, जिसने तेरे
बहके हुए कदमों को संभाल लिया। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि आपसे ये बात कहूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दिल में जो बात हो उसे फौरन कह देना चाहिए चुन्नी। चुन्नी, तुम्हें अंदाजा नहीं कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। बस कीजिए हुजूर, बस कीजिए। आपकी इन बातों से मेरा दिल बैठा जाता है। तो संभालो अपने दिल को, तो दिल को संभालो चुन्नी। हम तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। क्या कर रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि जो मेरे कान सुन रहे हैं वो हकीकत है या कोई सपना। सपना नहीं है चुन्नी, हकीकत है। और अब तुम अपने आप को संभालो और अपने नए घर में जाने की तैयारी करो। अब हम चलते हैं, बहुत जल्द खुशखबरी लेकर आएंगे। जी। वृंदावन, वृंदावन। छोटे, तूने नन्हे को मुबारकबाद दी? किस बात की? ये दोबारा बाप बनने वाला है भाई। पता चला। अरे भाई नन्हे, मुबारक हो। अब तो तुम्हारी जिम्मेदारियां और बढ़ने वाली हैं। अरे हमने सुना आज गोद भराई की रस्म है। जी चाचा जी, ससुर जी ने गोद भराई का सारा सामान भेज दिया है। ये क्या है? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भैया, क्या ये हमें शोभा देता? अरे चाचा, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है, ये तो रस्में हैं। छोटे, ये छोटी मोटी बातें हैं, नजरअंदाज कर दिया करो, भूल जाओ। क्या बात है चुन्नी, बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ वृंदावन, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुझे पता है, नाटू बाबू हमारे लिए दूसरे घर का इंतजाम कर रहे हैं। अच्छा, तूने बोला उनसे? मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने खुद ही कह दिया। चलो, ये अच्छा हुआ। मुझे तो ये फिक्र रहती थी कहीं दोनों एक साथ ना चले आए। हाँ, मगर मुझे तो इस बात की खुशी है कि अब मैं अपने छोटे बाबू को अच्छी तरह से समय दे पाऊंगी। देख चुन्नी, तू हर वक्त छोटे बाबू ना क्या कर। अब उनकी हालत पहली जैसी नहीं है, ना जान से ना माल से, समझी? कोई बात नहीं वृंदावन, वो जैसे भी हैं मेरे छोटे बाबू हैं। मुझे वो किसी भी हाल में कबूल है। तुझे समझाना बेकार है। मैं चला बाजार, और हाँ, मथुरा से कह जाता हूँ सामान बांधना शुरू करे। मैं चला। अच्छा सुन वृंदावन, आज तू बाजार से कुछ अच्छे किस्म के फूल लेकर आना। ठीक है, ले आऊंगा। आज मैं खूब सजूंगी, खूब संवरूंगी। हो सकता है आज मेरे छोटे बाबू आ जाएं।